लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने काफी सारा कवर कर लिया था, मोस्टली क्वेश्चंस हो गए थे, ठीक है। काइंड ऑफ वैसे ही क्वेश्चंस आपको एग्जाम में देखने को मिलेंगे। तो बड़े वाले क्वेश्चंस में ना आपको तीन चीजों पे फोकस करना है। पहला पास्ट एडजस्टमेंट, दूसरा गारंटी वाले टॉपिक पे कवर करना है आपको एक, ठीक है, और आपको कवर करना है किसके ऊपर, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट, ठीक है। एक क्वेश्चन और एक देखने को मिलता है जो इनका कॉम्बिनेशन में आता है, मतलब जिसमें क्या होता है पास्ट एडजस्टमेंट और गारंटी दोनों मिलाकर आपको एक क्वेश्चन बनेगा, वो 6 नंबर का आता है। तो ये भी मिलेगा हमारे को करने के लिए, ठीक है। तो ये चार तरीके के क्वेश्चंस होते हैं जो आपके 6 नंबर में और 3 नंबर में आपको देखने को मिलेंगे एग्जाम्स के अंदर, ठीक है। तो इसका सॉल्यूशन निकालो पहले। कल हमने किए थे क्वेश्चन ऐसे वाले। तो क्या बोला है क्वेश्चन ने, अतुल और गीता पार्टनर्स हैं, प्रॉफिट शेयरिंग रेशो हमारे पास कितनी है, 3:2 दिया हुआ है, ठीक है। इनके कैपिटल्स क्या है मेरे पास, फिक्स कैपिटल्स 4 लाख रुपए और 2 लाख रुपए। आफ्टर द अकाउंट फॉर द ईयर हैज बीन प्रिपेयर्ड, आपने क्या किया भाई, अकाउंट्स वगैरह बना लिए हैं। बनाने के बाद आपने ये नोटिस किया है क्या कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल जो है ना कितना परसेंट है, 6% का, एज प्रोवाइडेड इन द पार्टनरशिप डीड वाज नॉट क्रेडिटेड टू द पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, ठीक है, ऑफ द पार्टनर्स बिफोर डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रॉफिट। डन। तो हमें क्या करना है, क्वेश्चन में जनरल एंट्री बनानी है बस, और कुछ नहीं करना, ठीक है। अच्छा देखो, लास्ट लेक्चर में मैंने आपको एक तरीका कराया था पास्ट एडजस्टमेंट का। पास्ट एडजस्टमेंट ना एक छोटा सा पॉइंट है कि यार आपको जो मार्क्स मिलते हैं ना, आपको इस एडजस्टमेंट एंट्री के मार्क्स मिलते हैं। तो मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स से प्रॉब्लम आती है, एक बार में समझ में आ गया तो बहुत अच्छी बात है, नहीं समझ में आया तो फिर दिक्कत करता है ये। तो एक काम करता हूं मैं, इस वाले क्वेश्चन को ना एक अलग मेथड से करके देखते हैं, ठीक है। और अगर वो आपको समझ में आता है वो आप कर लेना, कोई दिक्कत नहीं है। जिसको लग रहा है मेरे को नया वाला नहीं सीखना, मुझे पुराना वाला समझ में आ गया, गो विद इट, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो उसको इसके ऊपर एक्स्ट्रा टाइम इन्वेस्ट करने की कोई जरूरत नहीं है, जो आता है बस वो वाला ऑप्शन पे जाओ। उसके लिए मुझे करना कुछ नहीं पड़ता, पता क्या करना पड़ेगा आपको, बस पार्टनरशिप डीड को फोकसली पढ़ना पड़ेगा। इसमें बताओ जरा, पार्टनरशिप डीड में कितनी आइटम है मेरे पास, पार्टनरशिप डीड में एक ही आइटम है। अगर मैं अपनी पार्टनरशिप डीड को फॉलो करूं तो पार्टनरशिप डीड क्या बोलती है कि भैया हमारा जो प्रॉफिट है ना, नेट प्रॉफिट, वो कितने पार्ट्स में डिवाइड होगा, दो पार्ट्स। पहला पार्ट क्या होगा इसके अंदर, आईओसी जो कितना परसेंटेज है, 6%। दूसरा क्या होता है, डिविजिबल प्रॉफिट। यही दो पार्ट्स होंगे ना मेरे, और तो कुछ है ही नहीं करने के लिए। ये हमारा एज पर द पार्टनरशिप डीड है। इतना समझ में आता है क्या, ये निकाल सकते हो आराम से, ये तो निकल जाएगा ना। अब अगर मैं अपना नया वाला मेथड जो आपको सिखा रहा हूं, अगर उसको फॉलो किया जाए तो सॉल्यूशन कैसे बनाएंगे। तो देखो उसके लिए ना आपको एक ही फॉर्मेट क्रिएट करना है, ठीक है। जिसको आता है वो भी देख लो, जिसको नहीं आता है वो तो देखना ही देखना है, बिकॉज पुराने वाले से उग चुके हो इसीलिए। तो आप क्या करने वाले हो, स्टेटमेंट शोइंग पास्ट एडजस्टमेंट। तो भैया हमारी पास्ट एडजस्टमेंट के लिए हम क्या कर रहे हैं कि स्टेटमेंट क्रिएट कर रहे हैं। तो उसके लिए देखो टेबल बनाना है आपको। टेबल कैसे बनाना है, सिंपल से टेबल बनेगा आपका। एक बार टेबल देख लो सारे। टेबल हमारा यहाँ, ये एक पहला कॉलम हो गया पर्टिकुलर्स का, फिर उसके बाद एक कॉलम बनाओगे आप, ये थोड़ा बड़ा सा बनेगा, और इसके अंदर जितने पार्टनर्स हैं, कितने पार्टनर हैं, दो ही पार्टनर हैं, तो दो बड़े कॉलम। और फिर इसके बाद ये जो अंदर वाला कॉलम है ना, ये वाला, इसको दो पार्ट्स में स्प्लिट कर लो, ठीक है। ये वाला ऑप्शन देखो, स्कूल में तुम्हें अगर लग रहा होगा ये वो डेबिट क्रेडिट वाला ऑप्शन, ये वो नहीं है, ठीक है। ये बिल्कुल डिफरेंट है, स्कूल में भी आपको नहीं सिखाया गया होगा ये वाला ऑप्शन। कितने पार्टनर्स थे हमारे पास, अतुल और गीता। तो मैं क्या करने वाला हूं इधर, ये हो गया अतुल का कॉलम, ये हो गया गीता का कॉलम। स्कूल में जो कराया गया होगा उसमें फर्म का कॉलम भी क्रिएट कराया गया होगा आपको, हम लोग नहीं बनाएंगे उसको, ठीक है। अब इसमें हम क्या करने वाले हैं, इनफैक्ट यार इसमें एक और काम कर सकते हैं हम लोग, इस वाले कॉलम की भी खास हमें जरूरत नहीं है, ठीक है। ये वाला कॉलम बैठा दो, हम ये बैठा देते हैं, ठीक है। अब आ जाओ, अब इस वाले कॉलम में क्या करेंगे, सीधा पर्टिकुलर, अच्छा नहीं, हाँ एक थोड़ा सा एक और, हम्म अब इसमें जो ये वाले कॉलम्स है ना, इनके अंदर लिखेंगे एक में अतुल, एक में गीता, एक में अतुल और एक में गीता, ठीक है। अच्छा अब ये जो कॉलम है ना, ये वाला, ये कॉलम कौन सा है, इसको बोलते हैं अमाउंट टू बी रिकॉर्डेड और अमाउंट ऑलरेडी रिकॉर्डेड। तो ये क्या है, ऑलरेडी रिकॉर्डेड, और ये क्या हो गया, टू बी रिकॉर्डेड, ठीक है। अच्छा इसमें सही कौन सा है और गलत कौन सा है, जो अमाउंट टू बी रिकॉर्डेड है ये करेक्ट है, तो ये पैसा मुझे देना पड़ेगा, इसीलिए इसको क्या बोलेंगे, क्रेडिट। और ये गलत है, इसीलिए इसको क्या बोलेंगे, डेबिट। डन, ठीक है। अब मुझे बस पार्टनरशिप डीड के वो दोनों स्टेप्स को लिखना है। तो पहला स्टेप क्या है, आपके पास जो भी प्रॉफिट अवेलेबल है उसमें सबसे पहले आप क्या दोगे, सबसे पहले नंबर आएगा आईओसी का, फिर उसके बाद जो बचेगा वो कहां चला जाएगा, डिविजिबल प्रॉफिट में चला जाएगा, उनको यहां लिख लो। तो पहला स्टेप क्या है मेरा, आईओसी 10%। दूसरा स्टेप क्या है मेरा,
डिविजिबल प्रॉफिट, ठीक है। अच्छा अब एक काम करो, आपने जब अमाउंट ऑलरेडी रिकॉर्ड किया तो क्या आपने आईओसी दिया? आपने आईओसी दिया था इस वाले सेक्शन में ऑलरेडी रिकॉर्डेड में। हमने गलती क्या करी है क्वेश्चन में, हमने क्वेश्चन ने क्या बोला है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल नॉट क्रेडिटेड, मैंने आईओसी दिया ही नहीं है, तो हम क्या करेंगे, यहां पर डैश लगा देंगे। लेकिन यहां पे अगर बात की जाए सही तरीका, सही ऑप्शन क्या ये वाला है ना, तो सबसे पहले आप क्या दोगे, आईओसी रिकॉर्ड करोगे। तो कितना आएगा मेरा आईओसी, निकालो जरा, कितना प्रॉफिट गिवन है क्वेश्चन में आपको। हमारे पास प्रॉफिट कितना आना चाहिए, ये इसके हिसाब से कैपिटल के ऊपर इंटरेस्ट लगेगा, तो कितना इंटरेस्ट आएगा 6% के हिसाब से, 24,000 और 12,000। तो भैया यहाँ पे आ गया मेरा कितना, 24,000 रुपए इसको मिलने चाहिए थे और 12,000 इसको मिलने चाहिए थे। अब इस वाले क्वेश्चन में ना मेरे को प्रॉफिट गिवन नहीं है, लेकिन अगर आईओसी का टोटल किया जाए तो प्रॉफिट कितना बनता है 36,000, और ये मुझे क्वेश्चन में गिवन नहीं है तो हम इसे जीरो ले सकते हैं। तो एक बात बताओ, इस वाले सेक्शन में आपने, अच्छा ये पूरा प्रॉफिट यहाँ यूटिलाइज हो गया, 36,000 रुपए पूरा यूज हो गया, तो डिविजिबल प्रॉफिट बचा ही नहीं कुछ आपके पास। लेकिन टू बी रिक्वायर्ड वाले सेक्शन में क्या हुआ होगा, ये पूरा अमाउंट जो प्रॉफिट का था मेरा ये वाला 36,000 का, ये अमाउंट आपने आईओसी में तो दिया नहीं है, तो किस में दिया है, प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में दिया है। क्या है प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, ये 3:2। तो इस 36,000 को उठाओ और 3:2 में उठा के यहाँ डिवाइड मार दो, हमारा आधा काम हो गया, ठीक है, आधा काम 90% काम हो चुका है तुम्हारा। 36,000 डिवाइड बाय 5 इंटू में 3, तो भाई ये कितना आ रहा है 21,600, देन उसके बाद ये आ रहा है 14,400, दैट्स इट। आप इसको कर लो टोटल, क्या ठीक है, देन अब इन सबको टोटल मार लो, ये होगी सबकी वैल्यूज 12,000 12,000, ठीक है, सबका टोटल आ गया। अब देखो डिफरेंस कहाँ बच रहा है किस किस का, केवल डिफरेंस, तो डिफरेंस अतुल का डिफरेंस कहाँ बचेगा, डेबिट क्रेडिट, क्रेडिट बचेगा, कितना बैलेंस आएगा इधर 2400 का डिफरेंस क्रेडिट साइड पे, और इसका बैलेंस कहाँ बचेगा यहाँ सेम 2400। तो एंट्री आपकी यहीं से बन जाती है सीधा सीधा। तो अतुल क्या हो रहा है इसके अंदर, क्रेडिट, और डेबिट कौन हो रहा है, गीता। आप उस वाले सेगमेंट से करोगे जो आपने पहले सिखाया था, वहां से निकालो तो भी आंसर सेम आएगा आपका। तो एंट्री क्या बनती है, गीता और अतुल, ठीक है, डेबिट। कोई बात नहीं, जो समझ में आ रहा है वो समझ लो, एक बार समझ में, अगर किसी को पहला वाला आ गया होगा ना तो फिर यहाँ दिक्कत आएगी, इसीलिए क्या जिसको नहीं आया था उसके लिए ये वाला, ठीक है। आपके आंसर जितने सिंपल सिंपल एंड शॉर्टेड रहेंगे ना उतना ज्यादा आसान लगेंगी चीजें, ठीक है। नरेशंस में क्या लिखेंगे हम, बीइंग प्रॉफिट रेक्टिफाइड या फिर एडजस्टेड, रेक्टिफाइड, ठीक है। चलो जी ये लिख लो सारे जिसको लिखना है, फिर उसके बाद चलेंगे सीधा अगले क्वेश्चन के ऊपर। नेक्स्ट पे आ जाओ, देखो भाई, तो नेक्स्ट क्वेश्चन अगेन हमारा पास्ट एडजस्टमेंट का ही है। तो पास्ट एडजस्टमेंट देखो कितना इंपॉर्टेंट है, हर एक ईयर में इसके क्वेश्चंस आपको देखने को मिलेंगे, ऐसा नहीं कि किसी भी साल मिस करेगा टॉपिक आपके लिए, ठीक है। तो हर साल इसका क्वेश्चन एग्जाम में आएगा तुम्हारे पास। तो क्या लिखा है, आनंद रिद्धि और श्याम पार्टनर्स हैं, प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो कितना है 2:1। फिक्स कैपिटल का बैलेंस दिया हुआ है 1,00,000 रुपए, 60,000 रुपए और 40,000 रुपए फॉर द ईयर एंडेड। हमने क्या किया है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल क्रेडिटेड टू देयर अकाउंट एट द रेट कितना 9% इंस्टेड ऑफ 7। हाँ जी, डाउट है, जब ये डेट की बात आती है फॉर द ईयर एंड, अब उसमें 6/12 ये सब जो करना पड़ता है उसी को पर्टिकुलर वो इंटरेस्ट ऑन कर बिल्कुल करेंगे, 6/12 करते हैं, लेकिन वो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग में होता है वो। अगर साल के एंड की बात करके, प्रॉफिट तो हमेशा साल के एंड में कैलकुलेट किया जाएगा ना, उस प्रॉफिट को डिस्ट्रीब्यूट किया जाएगा, तो वो ये डेट, ये वाली डेट तो हमेशा मिलेगी। इसके अलावा अगर इन बिटवीन कोई डेट मिल जाती है 30 जून 1 अगस्त, ठीक है, कोई भी डेट मिल जाती है, उसमें आपका इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स और इंटरेस्ट ऑन कैपिटल का कैलकुलेशन बदल जाता है बस। ये दिक्कत होती है, मैं समझ ही नहीं पा रहा हूँ। तो डेट का रिक्वायरमेंट तब जब इंटरेस्ट निकालोगे आप। अब यहाँ इंटरेस्ट निकालने की बात कर रहा है, लेकिन कब, साल के एंड में, और साल के ड्यूरेशन में कोई एक्स्ट्रा ना एडिशन किया गया ना विड्रॉल किया गया है, तो इंटरेस्ट पे कोई डिफरेंसेस नहीं आएगा, पूरे साल का निकलेगा, ठीक है। अब देखो इसमें हुआ क्या मिस्टेक हुई है, हमने कितना दे दिया 9% हमने दे दिया, और देना कितना चाहिए था जस्ट 7%। तो यहाँ पे अगर देखा जाए इनका जो डिफरेंस है 2%, वही गलत है ना। हमने 2% क्या कर दिया, एक्स्ट्रा प्रोवाइड कर दिया,
तो मैं क्या करूंगा, इस 2% को पहले वापस मांगेंगे इन लोगों से कि भैया आपके पास 9% जाना चाहिए था, वो 7% जाना चाहिए था, लेकिन हमने आपको 9% दे दिया गलती से। तो देखो यहाँ पे अगर मैं एक पार्ट बनाऊं, हमारे पार्टनर्स यहाँ पे हैं और ये हमारे क्या है, ये है फर्म। तो फर्म ने क्या किया है, गलती से क्या कर दिया, इनको 9% का इंटरेस्ट ट्रांसफर कर दिया और मुझे ट्रांसफर करना कितना चाहिए था, 7%। तो मैं एक काम करता हूं ना, इन लोगों से क्या बोलता हूं, इन लोगों से बोलता हूं भाई ये काम करो, 2% का जो अमाउंट है यह वापस कर दो। तो जब आपने इनको पैसे दिए होंगे ये वाले 9% वाले, तो आपने क्या किया होगा, इनके अकाउंट में क्रेडिट किया होगा। और जब आप इनसे पैसा वापस मांग रहे हो तो क्या करोगे, आप इनके अकाउंट को डेबिट करोगे। अब जैसे ही आपने इनसे पैसा मांगा तो एक तरीके से प्रॉफिट का कुछ पार्ट आपके हाथ में वापस आ गया और ये पोर्शन किसके पास जाए, फर्म अपने पास तो रखेगी ही नहीं। तो ये पैसा दोबारा से पार्टनर्स के बीच में डिवाइड होगा, लेकिन इस बार जो डिवाइड होगा वो किस रेशियो में होगा, प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में। और ये क्या है, ये सही है, दैट इज क्रेडिट। तो बस इतना सा काम आपको करना है, ये आप ऑलरेडी कर चुके हो, ठीक है। आपको बस इन दोनों स्टेप्स को कंसिडर करते हुए वैल्यू बनानी है बस, ठीक है। बनाएंगे, बनाओ, बना लोगे, ठीक है बनाओ, सॉल्यूशन निकालो सारे इसका। तो दोज हु हैव डन स्टार्ट विद, एक बार वेरीफाई कर लो, ठीक है। तो ये हमारा पुराने वाले सेगमेंट से है, ठीक है। तो ये हमारा सिंपल सा फॉर्मेट रहेगा। सबसे पहले मैंने क्या किया, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल को डेबिट किया, क्योंकि पैसा हम वापस मांग रहे हैं तो मैं डेबिट कर दिया। अब मेरे पास क्या हुआ, नॉट नेसेसरी डेबिट नहीं होगा, आईओडी अगर आ गया तो वो क्रेडिट हो जाएगा, डिपेंडिंग कि भाई दिया क्या, लिया और दिया क्या गया है। बाकी सैलरी, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल सब क्रेडिट, सब डेबिट ही होगा, ठीक है। तो इसमें क्या किया मैंने, आईओसी जो एक्स्ट्रा दिया था वो वापस ले लिया, ठीक है। तो इसीलिए क्या किया मैंने, इसको डेबिट किया। अब जो पैसा 4,000 वापस आ चुका है, ये पैसा वापस देना है ना इन लोगों को, तो ये 4,000 रुपए क्या होगा, अब देखो पैसा यहां से निकल के कहां गया, फर्म के पास गया। तो क्या हुआ, ये इनका पैसा कटा और फर्म के पास आ गया। अब दोबारा क्या होगा, ये पूरा 4,000 रुपए फर्म पार्टनर्स में दोबारा डिस्ट्रीब्यूट होने वाला है, तो पैसा पार्टनर्स के पास दोबारा वापस जा रहा है, इसलिए मैंने इसको क्या किया, यहाँ पे क्रेडिट कर दिया। देन उसके बाद सबके डिफरेंसेस निकाल लो, डिफरेंसेस में इसका डिफरेंस 400, इसका 400, इसका तो सेम आ रहा है। और फर्म का कॉलम हमेशा नील ही आना चाहिए, अगर नहीं आया आपका बैलेंस बच रहा है, दैट मींस कुछ ना कुछ मिस्टेक की गई है। अब इन दोनों में से बड़ा कौन सा है, 2000 बड़ा है, तो 2000 क्या क्या लिखा है, डेबिट, तो ये क्या होगा, डेबिट। और इन दोनों में 1600 बड़ा है, तो ये क्या होगा, 1600 क्रेडिट साइड पे चला जाएगा। एंट्री हमारे पास ये डाल देंगे, आनंद अकाउंट डेबिट टू रिद्धीस, और एक करंट अकाउंट आएगा। रीजन, इनकी कैपिटल क्या है, फिक्स्ड कैपिटल। ये वाले छोटे छोटे पॉइंट्स में जो ध्यान रखने हैं, सब कुछ सही होने के बाद भी आधा एक नंबर कटेगा तो बेकार ही है ना, ठीक है। इसीलिए कैपिटल अकाउंट या करंट अकाउंट डालते टाइम हमेशा, इनफैक्ट एंट्री डालते टाइम हमेशा तो एक बार चेक ही कर लेना, कहीं भी फिक्स अगर गिवन है या फिर करंट अकाउंट के बैलेंसेस गिवन करके दे रखे हैं तो आपको हमेशा करंट अकाउंट में डालना है। देन चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। अब ये किसका है, अगेन अ पास्ट एडजस्टमेंट क्वेश्चन, बट ये क्वेश्चन चैप्टर नंबर 3 से स्टार्ट होता है, तो ये अभी छोड़ दो इसे, चैप्टर नंबर 3 का ये चेंज इन पीएसआर का। ओके चलो, कुछ लोगों का मोस्ट फेवरेट क्वेश्चन, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाना है, बड़ा सिंपल सा है, आराम से बन जाएगा, बना के दिखाओ फटाफट क्या क्या चीजें करनी है, क्या क्या है, ठीक है। 6 नंबर में आया हुआ है क्वेश्चन, आराम से। चलो भाई, इसका सॉल्यूशन हमारे सामने अवेलेबल है, सॉल्यूशन एक बार चेकआउट कर सकते हो, दोस्त हु हैव डन मैच करा लो, ठीक है। तो सिंपल है, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स खामखा दिया हुआ है आपके लिए, क्योंकि डायरेक्ट वैल्यूज आपको दे रखी हैं, तो मुझे उस इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स की परसेंटेज, ये जो पॉइंट है वाला, इसका मुझे खास कुछ करने की जरूरत नहीं है, बिकॉज लास्ट वाली लाइन में साफ साफ बोला है इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स, जो भी आपको दिया हुआ है सभी पार्टनर्स ड्राइंग अलग से कैलकुलेटेड है। प्रॉफिट शेयर रेशियो गिवन नहीं है, बिकॉज यहाँ इस वाले पॉइंट में लास्ट में दिया हुआ है कि प्रॉफिट जो भी शेयर होगा ना इन द रेशियो ऑफ देयर कैपिटल बोला है। अब कैपिटल का मतलब क्या है, यहाँ से 6, 6 और 3, अगर आप रेशियो निकालोगे इसका तो 2:1 बचेगा हमारे पास। बाकी सारे पॉइंट्स सिंपल सिंपल थे ही हमारे पास, नॉर्मल तरीके से फ्रेम किया, सॉल्यूशन हमारे पास सिंपल हाथ में आ गया, ठीक है। 3 नंबर में आया हुआ ये क्वेश्चन, आसान सा क्वेश्चन है, थोड़ा ट्रिकी होता तो मिल जाता। अब ये क्वेश्चन गारंटी का क्वेश्चन है, तो गारंटी भी हमने कल कवर अप किया था, स्टार्ट विद दिस। अब इस क्वेश्चन में ना एक छोटा सा पॉइंट है, गारंटी मिल रही है नए वाले पार्टनर को, पुराने वाले पार्टनर को नहीं, नए पार्टनर को। हाँ, नई रेशियो मिलेगी आपको या फिर पुरानी रेशियो से काम चलाना पड़ेगा। देखो है क्या क्या बोला है, PQR पार्टनर्स है, प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो हमारे पास कितना है, 2 और 1 का दिया हुआ है। कह रहा है 1 अप्रैल 2022 को ये भाई साहब क्या करते हैं, आर को एडमिट करते हैं एज अ न्यू पार्टनर। कितना शेयर लेंगे उससे, 1/10 का उसे शेयर दिया जाएगा, जिसके साथ उसे गारंटी भी दी जाएगी कि भैया आपको 50,000 रुपए हर साल एज अ प्रॉफिट गारंटीड मिलेगा ही मिलेगा कम से कम।
कह रहा है पी और क्यू ने ये भी बोला हुआ है कि पी और क्यू क्या बोलते हैं कि वो कंटिन्यू करेंगे अपने प्रॉफिट को जैसा वो पहले ले रहे थे, मतलब प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो रहेगी पी और क्यू की क्या, यही वाली 2:1। बट एग्री करते हैं कि अगर आर के प्रॉफिट में कोई भी डेफिशिएंसी आती है तो उसे बियर किया जाएगा किस रेशियो में, 3:2 की रेशियो में। अब क्वेश्चन है प्रॉफिट कितना कमाया, 3 लाख रुपए का। आपका काम सिंपल क्या बोला, जनरल एंट्री पास करनी है। इस बार बच्चे क्या करते हैं, गारंटी है क्वेश्चन देखा, सीधा फॉर्मेट बनाएंगे पीएनएल एप्रोप्रिएशन का, ठीक है। पीएनएल एंट्री नहीं करनी है, हाँ एंट्रीज करनी है आपको, फॉर्मेट वगैरह नहीं करना आपको, तो आपको जनरल एंट्रीज के बेसिस पे करना है। तो देखो, हाँ नॉट नेसेसरी, रेशियो की खास जरूरत नहीं है। देखो बताता हूँ क्या करना है। सबसे पहला तुम क्या करोगे, अपने टोटल प्रॉफिट में से क्या करोगे, जितना प्रॉफिट हमने कमाया उस प्रॉफिट में से सबसे पहले 3 लाख में से किसको पैसा दोगे निकाल के, आर को निकाल के दिया जाएगा। कितना दिया जाएगा, 1/10। तो कितना प्रॉफिट बना, 30,000 रुपए। तो भाई पहली एंट्री मेरे पास क्या बनी, फर्स्ट एंट्री क्या बनेगी एंट्री, पैसा किसको मिलागा, ये ऐसे पीएनएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट डेबिट टू, कौन है ये, आर। तो आर्स कैपिटल अकाउंट क्या, नॉट नेसेसरी, आपको केवल ये सीधा एंट्रीज पास करनी होती है पीएनएल एप्रोप्रिएशन से, डिस्ट्रीब्यूशन नहीं दिखानी ना मैं एंट्रीज वगैरह, ठीक है। कितना कितना अमाउंट, 30,000 30,000, हाँ एक एंट्री और डाल सकते हो पहले वाली, ठीक है। बाय वो ऐसे हम मान के चलते कि वो एंट्री ऑलरेडी पास हो रखी है, ठीक है। पीएनएल प्रॉफिट को वहां से पीएनएल से ट्रांसफर करके पीएनएल एप्रोप्रिएशन में डालने वाली एंट्री वो बाय डिफॉल्ट मान के चलते कि वो ऑलरेडी हो रखी है, ठीक है। हमें डिस्ट्रीब्यूशन की एंट्री दिखानी होती है बस। अब देखो ये पैसा मिला, अच्छा इसको पैसा देने के बाद कितना पैसा बच गया, कितना बचेगा, 20,000 बचेगा, 2,80,000 बचेगा ना, 2,70,000 बचेगा। अच्छा ये 2,70,000 किसे मिलेगा, ये मिलेगा पी और क्यू को, ऐसे मिलेगा। अच्छा ये पी और क्यू को मिलेगा तो उसकी एंट्री भी करनी पड़ेगी आपको अलग से, तो उसकी एंट्री क्या बनेगी, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट डेबिट टू पी और टू क्यू। अब चाहो तो आप इन दोनों एंट्रीज को मर्ज करके भी कर सकते हो, ठीक है, चाहो तो अलग अलग भी कर लो, कोई दिक्कत नहीं है, बट जैसा समझ में आए वैसे कर लो। तो 2,70,000 जो बच गया वो किस रेशियो में मिलेगा इनको, इस रेशियो में 2:1 की रेशियो में। कितना अमाउंट आएगा, 1,80,000 और 90,000। अब मेरा काम आता है सीधा गारंटी वाला, बिकॉज पैसा जो बांटना था ना बांट दिया। अब बांटने के बाद मैं क्या चेक करूंगा यहाँ पे कि भैया आर के पैसे पूरे हो रहे हैं, आर के नहीं हो रहे ना, क्योंकि गारंटी कितनी थी आर की, 50,000 की, पैसे कितने कम पड़े, 20,000। इसका मतलब क्या है, 20,000 रुपए आर को और मिलने चाहिए, ठीक है, क्या वो तो मिट गया होगा, ठीक है। अच्छा ये पैसा किसको मिलेगा एक्स्ट्रा, आर को मिलेगा, लेकिन ये देगा कौन, पी और क्यू देंगे। किस रेशियो में देंगे, 3:2, ये रेशियो दी हुई है। तो कितना पैसा मिलेगा इन लोगों से, इसको मिलेगा 12 और इसको ये देगा 8। अच्छा ये पैसा देगा ना इन दोनों निकाल के आर को, तो इनका पैसा कटेगा, तो किस तरफ आएंगे दोनों, ये डेबिट साइड पे, ये भी डेबिट होगा ये भी डेबिट होगा। अगली एंट्री मिल गई हमें, यहाँ पे तीसरी जो एंट्री हमारे पास बनेगी वो क्या बनेगी, पी क्यू और टू आर, ठीक है। कैपिटल अकाउंट डाल देना और हमारे पास एंट्री ये भी आ गई, 12,000 8,000 और 20,000 रुपए, ठीक है। तो एंट्री सोचना मत बैठ जाना कि क्या क्या एंट्री क्या लिखवाई थी, क्या था क्या नहीं था, बस पीछे की स्टोरी देखो भाई, बैक स्टोरी में एग्जैक्टली हो क्या रहा है, किसको पैसा मिल रहा है किसका पैसा कट रहा है, बस उसके अकॉर्डिंगली एंट्रीज पास करके डाल दो, ठीक है। तो ये हमारी एंट्री बन जाती है। अब जब भी आप एंट्री कर रहे हो तो मेक श्योर हमेशा एक चीज ध्यान रखना, फॉर्मेट बनाने के ही एंट्रीज पास करनी है फाइनल एग्जाम में, वहां कोई रिस्क वगैरह नहीं लेना आपको, ठीक है। अभी के लिए प्रैक्टिस वगैरह चल रही है, चलो ठीक है समझ में आता है, बट वहां तो हर एक चीज प्रॉपर फुल फॉर्म के साथ, ठीक है, प्रॉपर सब कुछ फुल फॉर्म के साथ लिखना है। प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट प्रॉपर फुल फॉर्म होनी चाहिए, पूरी पूरी। हाँ बस ये अकाउंट की फुल फॉर्म मत लिख के आ जाना, कुछ बच्चे बोलते हैं सर अकाउंट भी फुल फॉर्म में लिख के आएंगे, ये नहीं, ये चलेगा, ये आपको ऐसे ही लिखना है, ठीक है। हाँ जी, हाँ क्वेश्चन में गारंटी वाला क्वेश्चन है, तो गारंटी में क्या करते हैं, सबसे पहले हम उसको पैसा देंगे ना जो गारंटीड वाला है। तो कौन है गारंटीड वाला, आर। तो पहले मैंने क्या किया, इस टोटल प्रॉफिट में से आर को पैसे दे दिए, तो आर को पैसे देंगे तो आर का पैसा बढ़ेगा, तो आर कैपिटल क्या होगा, पैसा बढ़ेगा, कितना बढ़ेगा, उसके शेयर के हिसाब से 1/10, क्योंकि कितना आएगा 30,000। अब पैसा बढ़ेगा तो कहाँ जाएगा, क्रेडिट साइड पे, तो ये रहा क्रेडिट साइड पे। अब मिलेगा कहाँ से, ये जो पैसा कमाया था बाय पीएनएल एप्रोप्रिएशन से मिलता है, ठीक है, ये हो गया। अच्छा अब आपके पास प्रॉफिट था कितना, 3 लाख का, तो 3 लाख में से हमने 30,000 रुपए तो आर को दे दिए, तो कितने बचे, 270।
अब ये किसको मिलेगा, पी और क्यू को मिलेगा। किस रेशियो में मिलेगा, 2:1 में मिलेगा। तो जब पैसा मिलेगा तो क्रेडिट होगा दोबारा से, तो दोबारा से क्रेडिट साइड पे डाल दिया मैंने पी और क्यू में। अब लास्ट एंट्री में क्या है, ये वाला पैसा। अब पैसा किसका कम पड़ रहा है, इसका कम पड़ रहा है, तो आर को हम एक्स्ट्रा पैसा देंगे, तो आर का पैसा क्या होगा, क्रेडिट होगा। और इसको पैसा देगा कौन, पी और क्यू देगा। तो पी का पैसा कटेगा, क्यू का भी कटेगा, कितना कितना कटेगा, ठीक है। 2:1 में 20,000 जो कम पड़ गए थे ना इसके, वो कटे, तो यहाँ पे आ जाएंगे 12 और 3:2 में बढ़ जाएगा मेरा, ये आ जाएगा इधर 12,000 और 8,000 रुपए, ठीक है। तो दीज आर दी एंट्रीज, आपको इसे फ्रेम करना है, ठीक है। ऐसे लिख लो सारे, फिर अगले क्वेश्चन पे करते हैं। चलो देखो, ये किसका क्वेश्चन है, देखो ये भी जनरल एंट्री वाला क्वेश्चन है, पास्ट एडजस्टमेंट का क्वेश्चन है, इसे निकाल सकते हो आप आराम से, निकालो पास्ट एडजस्टमेंट। अगेन गलतियां ढूंढो, क्या क्या गलतियां कर रखी हैं भाई साहब ने, उसके अकॉर्डिंगली मुझे एंट्रीज पास करनी है। 2 गलतियां, पहली गलती क्या है, यहां से आफ्टर प्रिपरेशन ऑफ अकाउंट इंटरेस्ट ऑन कैपिटल हमने अलाउ नहीं किया, और इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग हमने चार्ज नहीं किया। तो 2 गलतियां हैं इसके अंदर, और मुझे दोनों की कैलकुलेशन करके अपनी एंट्री बनाओ भाई। क्या करते दोबारा, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल नहीं दिया और आईओडी भी नहीं दिया, आईओडी चार्ज नहीं किया, तो ये 2 मिस्टेक्स हैं। हाँ जी, प्रॉफिट तो मैंने कमाया होगा, प्रॉफिट कितना कमाया क्वेश्चन ने ड्यूरिंग द ईयर, पूरे क्वेश्चन में प्रॉफिट गिवन है कि हमने कितना कमाया, नहीं। अच्छा अगर प्रॉफिट गिवन नहीं है तो प्रॉफिट निकाल लेंगे, निकालना पड़ेगा, कैसे निकालोगे, आईओसी माइनस ड्राइंग्स, आईओडी, ठीक है। ये जो बचेगा आपका, दिस इज योर नेट प्रॉफिट, ठीक है। क्योंकि आईओसी पार्टनर्स को देना पड़ता है तो उतना कमाना पड़ेगा, लेकिन आईओडी लेना पड़ता है आपको तो माइनस करवा देंगे आप। या फिर आप ऐसे भी सोच के देख सकते हो, आईओसी कहाँ पे आता है, यहाँ आता है, और आईओडी कहाँ आता है, यहाँ नीचे आता है, तो ऊपर क्या बचता है, नेट प्रॉफिट। तो ये कैलकुलेट आप कर ही लोगे, ये भी कैलकुलेट कर लोगे, तो बैलेंसिंग फिर में क्या बचेगा, प्रॉफिट, ठीक है। केवल कैलकुलेट करें, हाँ कैलकुलेट कर लो, अलग से वर्किंग नोट्स में निकाल के देख लो, पहले भी अंदर कैलकुलेट कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। बस ये प्रॉफिट कैसे निकाला वो निकाल के दिखा देना, या बिना उसके भी काम कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। जब टोटल करोगे तो टोटल में तो आ ही जाएगा प्रॉफिट, वहां आ जाएगा, वहां से यूज कर लेना। देना है और तुमने दे दिया बोला तुझे ये देना तो उनको दिया नहीं, तुझे भी देना दिया नहीं। चलो एक बार सॉल्यूशन चेकआउट कर सकते हो, ये दोज हु हैव डन, इसका हो गया है, अच्छी बात है। नहीं हुआ एक बार सॉल्यूशन देख लो, कुछ अगर नहीं समझ में आया तो देख लेते हैं, ठीक है। देखो हमने सबसे पहले क्या चेकआउट किया, ये वाला सेगमेंट क्या है, ये अमाउंट टू बी रिकॉर्डेड है, जो होना चाहिए। तो इस बार 2 आइटम है, इसलिए मैंने क्या कर लिया, टोटल कर लिया। टोटल करके मेरे को क्या मिला कि आईओसी और आईओडी का क्लब किया जाएगा, तो शर्मा भाई साहब को कितने मिलेंगे, 1,28,000, वर्मा को मिलेंगे 94। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स जो है वो हमेशा माइनस किया जाता है, बिकॉज वो पैसा पार्टनर्स का कट किया जाता है। फाइनली
हमारे पास प्रॉफिट गिवन नहीं था, इसीलिए मैंने इस बार प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूशन वाला सेगमेंट जो इसके जस्ट बाद आता है वो हमने यूज ही नहीं किया, ठीक है, बिकॉज गिवन प्रॉफिट अवेलेबल नहीं है। तो आपके पास हमने क्या किया, दोनों को प्लस किया और टोटल प्रॉफिट निकाल लिया। अब अगर मैंने इन दोनों को रिकॉर्ड नहीं किया तो हमारे इस प्रॉफिट को क्या किया होगा, गलत तरीके से डिवाइड मार दिया होगा। लेकिन तब मैंने क्या किया होगा, पैसा देते हैं हम लोग, आईओसी देते हैं, आईओसी दिया होगा और आयोडीन से लिया होगा, ठीक है। अब इन दोनों में ये वाली वैल्यू कितनी आ रही है, 140 आ रही है, और ये वाली वैल्यू कितनी आ रही है, 12,000। तो डिफरेंस में 1,28,000 जो बचेगा वो बड़ा वाला बचेगा ना। तो बड़ा वाला बैलेंस कौन सा बचेगा, क्रेडिट ही बचेगा। अब मेरे को क्या करना है, ये जो गिवन प्रॉफिट है ये वाला, हमने इसको नेट प्रॉफिट मान लिया। अब इसी को हमने गलत तरीके से डिस्ट्रीब्यूट किया, तो ना मैंने आईओसी रिकॉर्ड किया ना मैंने आईओडी रिकॉर्ड किया। तो मैंने क्या किया होगा, ये पूरा पैसा एज अ प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट मार दिया होगा। किस रेशियो में, इनकी प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो विच इज 3:2 जो गिवन है क्वेश्चन में। तो इस अमाउंट को यहाँ पे उठा के 3:2 में डिवाइड मारा, जो कि गलत है। उसे क्या करेंगे, पैसा पार्टनर से वापस मांगा जाएगा कि भाई गलत तरीके से प्रॉफिट डिवाइड हो गया था, पैसा वापस कर दो। तो इन लोगों ने इतना इतना पैसा वापस कर दिया। वापस करने के बाद डिफरेंस निकाल लो कि डिफरेंस एक्जैक्टली कितना बना होगा। तो 5,200 डिफरेंस बनेगा। दोनों में से बड़ा कौन सा है, इधर डेबिट वैल्यू बड़ी आ रही है तो इसीलिए ये डेबिट बैलेंस आ गया। इन दोनों में से ये वैल्यू बड़ी है इसीलिए इसका बैलेंस क्या आ गया, क्रेडिट। बाय यूजिंग दिस डेबिट क्रेडिट हमने एंट्री फ्रेम कर दिया हमारे पास, डन। तो दिस इज इट, हमारा पास्ट स्टेटमेंट का क्वेश्चन कवर, ठीक है। चलो जी नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाओ। लो जी, इसमें आपको क्या निकालना है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कैलकुलेट करना है। छोटा सा क्वेश्चन है 3 नंबर का। अब जो ये मंथ वाला सेगमेंट का डाउट था ना वो इस वाले क्वेश्चन में कवर हो जाएगा। मतलब मुझे इसमें ओपनिंग कैपिटल प्लस उसके ऊपर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, दो चीजें कैलकुलेट करनी है। निकालो जरा इसका आंसर, ठीक है। 3 नंबर का क्वेश्चन, आसान सा क्वेश्चन है। मतलब पास्ट एडजस्टमेंट के ऐसे 2 क्वेश्चन करा चुका हूं जिसके अंदर ये वाला टॉपिक तो है ही प्लस पास्ट एडजस्टमेंट भी है। तो इस वाले क्वेश्चन को कैसे डील करेंगे, क्या, हाँ दोनों ही कंबाइन कैपिटल है ये। लो जी, ये हमारा फाइनल सॉल्यूशन है इस टॉपिक, इस वाले क्वेश्चन का, ठीक है। अब कैसे आया एक बार वो सुन लो। पहले वाले पार्टनर ने कितने पैसे इन्वेस्ट किए, कहाँ अटक गया ये, देखो क्या हुआ है, यहां से लेके रचित ने कितने पैसे लगाए थे, 1,20,000 रुपए, ठीक है। दिसंबर में क्या हुआ है, 1 दिसंबर को यहाँ पे क्या हुआ है, इन लोगों ने ये डिसाइड किया है कि भैया हम लोग अपनी कैपिटल कितनी रखने वाले हैं, 3 लाख रुपए रखेंगे टोटल में, जो कि डिवाइड की जाएगी किस रेशियो में, इस रेशियो में। इसके हिसाब से कैपिटल कितनी बन रही नई वाली, 2 लाख और 1 लाख रुपए। देन तो इसकी कैपिटल जो है नया वाला जो रचित है, इसकी कैपिटल कितनी हो जाएगी मेरे यहाँ से, स्टार्ट कितने से किया था, इतने से, और यहाँ पे दिसंबर में जाके कितनी हो गई है, 2 लाख रुपए की कैपिटल हो गई है। तो दिसंबर से पहले यहां से लेके यहां तक का टाइम फ्रेम कितना है, 8 महीने, और दिसंबर से लेके मार्च तक का टाइम फ्रेम कितना है मेरा, इधर 4 महीने का टाइम फ्रेम आएगा इधर मेरा, ठीक है। तो 4 महीने यहाँ पे यूज कर लेंगे, ठीक है। आप वैसे भी कर सकते, कोई दिक्कत नहीं है। आप एक काम करो, ऐसे निकाल लो, 1,20,000 पे 6% निकाल लो पूरे 12 महीने का। फिर उसके बाद कितना एक्स्ट्रा इन्वेस्ट हो गया, 80,000 और इन्वेस्ट हो गया, तो उस 80,000 पे कितने महीने, 6% निकाल दो, कितने महीने का, 4 महीने का, वैसे भी कर सकते हैं। तो कितना यहाँ पे इंक्रीज कितना हुआ है, यहाँ पे एक्स्ट्रा 80,000 इंक्रीज हुआ है ना। तो एक्स्ट्रा जब 4 महीने का निकालोगे ना तो वो केवल 80,000 पर निकलेगा। 2 लाख एडिशनल नहीं है, उसने क्वेश्चन में देखो क्या बोला उसने, क्वेश्चन ने क्या बोला है, ये लोग क्या डिसाइड कर रहे हैं, अपने टोटल कैपिटल को कन्वर्ट कर रहे हैं। उसने ये नहीं बोला कि एडिशनली 3 लाख रुपए डाल रहे हैं। अगर वो ये बोलता ना एक्स्ट्रा 3 लाख डाल रहे हैं तब ठीक होता, ठीक है। उन्होंने बोला एग्जिस्टिंग कैपिटल जो इनकी ये वाली है इसको चेंज करके वो 3 लाख कर रहे हैं। देन क्या सॉल्यूशन, ये लो आ गया।
मेरा सॉल्यूशन ये आएगा तुम्हारे पास 3200 का कैलकुलेशन, ये आएगा 2000 का, तो फाइनल वैल्यू हमारी यहाँ पे ये आ जाएगी 5200 और ये 8800। ठीक है। छोटे छोटे क्वेश्चन से कभी कभार टीचर का मत्था फेंकेगा तो एक नंबर में भी दे देगा क्वेश्चन। हाँ हॉट्स में आया ऐसे क्वेश्चन आ सकते हैं भाई, एक एक नंबर में भी आते हैं ऐसे क्वेश्चन, पता है। एक नंबर में वैसे तो 3 नंबर का क्वेश्चन है, अच्छे से बन सकता है, बट ऐसा क्वेश्चन 3 नंबर में भी, 1 नंबर में भी आ सकता है। तो बहुत सारे क्वेश्चन देखे हैं हम लोगों ने जिसमें बड़ी बड़ी कैलकुलेशन थी, लेकिन क्वेश्चन 1 नंबर का ही था। तो ऐसे क्वेश्चन जरूरी नहीं है आसान आसानी में लेगा, कभी कभार थोड़े हैवी क्वेश्चन भी टीचर्स निकाल के दे सकते हैं। ठीक है, देन हो गया। चलो जी, नहीं हुआ लिख लो भाई, एक मिनट क्यों हो रहा है बार बार, आज क्या हो रहा है इससे भाई से आज? हो गया। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन निकालो, क्या निकालना है? एडजस्टमेंट एंट्री पास करनी है, बट यहां पर एक छोटा सा कैच की गलती जो है ना इस बार आईओसी की नहीं है, आईओडी की है। ठीक है, तो ये मैंने आपको एक बार ऑलरेडी करा दिया इसका टॉपिक। इसका सॉल्यूशन निकालो, कितना बनेगी मेरी एंट्री, फास्ट एडजस्टमेंट की एंट्री क्या बनेगी अगर आईओडी, आईओडी में आयुष का कहां से काम आ गया फिर जब आईओडी की बना तो। हम्म तो क्या रहेगा सॉल्यूशन? 6%, कितना कितना आएगा, कैसे निकालोगे? रमन ने कितने पैसे निकाले हैं? 3000 पर मंथ निकाले हैं, तो पूरे साल में कितने निकाले होंगे रमन ने? 36,000 रुपए पूरे साल में। और इसका कितना परसेंटेज लगाओगे आप? 6%, लेकिन 6 महीने के लिए, तो 6/12, या फिर 3% ही निकाल दो सीधा सीधा। 3000 पर मंथ है ना, तो मल्टीप्लाई बाय 12 भी तो करेगा। ठीक है, तो 3600 इसका कितना, 3 से मल्टीप्लाई करो 3 महीने के लिए सीधा सीधा। ठीक है, 3% निकाल दो बस, तो वैल्यू कितनी आ रही है? 1080। देन उसके बाद और किसने निकाला है? मनन ने भी निकाला है 4000 रुपए एवरी मंथ। तो इस पर भी सेम वही, इस पर भी मुझे गिवन नहीं है टाइम फ्रेम क्या है, यहाँ पर भी सेम आएगा। ठीक है, तो इसका भी 3 महीने के लिए कैलकुलेशन दिखा दो। 144 आएगी ना, ये आएगा वैल्यू। ठीक है, अच्छा अब आपके पास टोटल प्रॉफिट कितना है, प्रॉफिट कितना इंपैक्ट करेगा? प्रॉफिट टू बी रेक्टिफाइड, कितने प्रॉफिट को ठीक करना पड़ेगा आपको यहाँ से? नमन के में कुछ नहीं तो ब्लैंक डाल दो इसके अंदर। तो इसका कितना आया था? 1080। ठीक है, इसका कुछ नहीं है, मनन का तो है ही, मनन का ये वैल्यू आ गई, इसका कुछ नहीं है, इसको डैश ले लो। तो वैल्यू टोटल कितना आ रहे? 2520। अच्छा, ये 2520 किस रेशियो में बटना चाहिए आपका? 2520। ठीक है, तो ये हम क्या करेंगे इसके अंदर अभी, अब ये जो अमाउंट आपने इनसे क्या किया है, पैसा वापस दिया है ना इन लोगों को, तो क्या किया होगा? क्रेडिट। अब यहाँ पे प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूटेड जो होगा वो क्या करोगे आप? डेबिट। तो टोटल जो भी ये अमाउंट रहा होगा ये वाला, ये अमाउंट किस रेशियो में बटेगा? 2:1 की रेशियो में। तो 2552 ये निकाल लो, कितने वैल्यू आ रही है? 2520 डिवाइडेड बाय 4, 630 और ये 1260। अब इसमें एक एक अमाउंट ही है, तो सीधा सीधा डिफरेंस भी आ जाएगा और आपका इफेक्ट भी आ जाएगा। ठीक है, इसका तो सेम बनेगा। 330 कौन सा बैलेंस? डेबिट बैलेंस, इसका नील, इसका भी नील। ठीक है, इनके बैलेंसेस निकाल लो, कितने आ रहे हैं? ये 0 1 और ये 8, कौन सा बचने वाला है? ये क्रेडिट। और ये डेबिट साइड पे कितनी वैल्यू आ रही है इसकी? 1260, तो 8 280 180। ये कौन सा है? ये भी डेबिट है, तो एंट्री बन गई सीधी सीधी। चलो जी, हमारी एंट्री भी कंप्लीट है इसके अंदर। तो क्या एंट्री बनेगी? डेबिट कौन है? आर, एन और एम।
डेबिट डेबिट। चलो आर का कितना बैलेंस है 180, एन का बैलेंस कितना है 630, इसका बैलेंस कितना आता है 810, टोटल मैच कर रहा है, हो गया हमारा पार्ट खत्म। ठीक है, कुछ नहीं दे रखा तो सारा बैलेंस कहाँ जाएगा कैपिटल अकाउंट के अंदर। बीइंग प्रॉफिट रेक्टिफाइड। डेबिट और क्रेडिट सेम आना चाहिए, डेबिट डेबिट को प्लस करके इन दोनों का मिलाकर ये बनना चाहिए। हाँ जी, अमाउंट टू बी रिकॉर्डेड में ये वाला पैसा, ये वाला है प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूशन, आईओडी नहीं है, ये गलत किया ना तुमने। वो टू बी रिकॉर्ड तो स्टार्टिंग सिखाया था, बाकी आप एक बार समझ में आ गया तो फिर उसकी जरूरत नहीं है, आप डायरेक्टली भी काम कर सकते हो। ठीक है, चलो जी हो गया। चलो अगले क्वेश्चन पे एक बार देखते हैं अगला क्वेश्चन कौन सा है। ओके नाउ नेक्स्ट वन इज प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। इससे स्टार्ट विद दिस, निकालो इसमें क्या करेंगे। अच्छा क्वेश्चन है, निकालो, बढ़िया है, सॉल्यूशन सही है। क्या पूछा, क्या फॉर द ईयर एंडेड, पहले तो लिखेंगे इन द बुक्स ऑफ, किसके लिए काम कर रहे हो आप, अरुण और वरुण के लिए। फिर नीचे क्या बनाओगे आप इसके अंदर, पीएनएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट नाम लिखेंगे प्रॉपर, फिर किस साल का बना रहे हो आप, ये लैंग्वेज फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2022, फिर उसके बाद फॉर्मेट बनेगा आपका। ठीक है, चलो सॉल्यूशन देखते हैं इस वाले सॉल्यूशन का, इस वाले क्वेश्चन का एग्जैक्टली क्या सॉल्यूशन तुम्हारे पास बनेगा। ठीक है, देखो जी, तो सॉल्यूशन हमारे पास इसका ये बनने वाला है, जिसका हो गया है, अच्छी बात है, एक बार चेक कर लो। देखो इस बार ना ये ऐसा सेम क्वेश्चन लोन वाला मैंने पहले भी दिया था, पहले भी आया था, लेकिन उस बार मैंने ना ये लोन माइनस नहीं किया था। रीजन, प्रॉफिट के आगे यहां पर ये जैसे इसमें क्वेश्चन में क्या गिवन है, यहां से गिवन प्रॉफिट ये रहा, फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2022 द प्रॉफिट्स अर्न्ड इतना। अब प्रॉफिट के आगे ना नेट नहीं लगा हुआ, पिछले वाले क्वेश्चन में अगर ध्यान दोगे आप, थोड़ा बहुत याद होगा कल वाला, तो यहाँ पर नेट लिखा हुआ था। अगर नेट लिखा है इसका मतलब क्या है, जो भी इंटरेस्ट लोन सब कुछ माइनस ऑलरेडी हो रखा है, तो मुझे क्या करना पड़ा, पहले इसमें से अपने लोन का जो इंटरेस्ट है पहले वो माइनस करना पड़ा, फिर जो वैल्यू आई वो हमने बाहर डाली। नेट प्रॉफिट में से वो सारी आइटम, वैसे तो तीन ही आइटम मिलते हैं आपको, माइनस करने वाली आइटम लिख लो। ठीक है, मैं मोस्ट ऑफ द टाइम्स तीन ही आइटम मिलेंगे आपको। ठीक है, कौन कौन सी होंगी, आइटम्स टू बी एडजस्टेड फ्रॉम प्रॉफिट्स, तो ये तीन ही आइटम मैक्सिमम मिल सकते हैं। वैसे देखो आपको एक तो हो गया रेंट टू अ पार्टनर, किसी भी पार्टनर को अगर आप रेंट पे कर रहे हो ना, तो उसका कैलकुलेशन प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन में नहीं आएगा, वो सीधा पीएनएल अकाउंट में आएगा, तो वो माइनस करना पड़ेगा आपको। दूसरा, अगर किसी मैनेजर को कमीशन देना है आपको, तो वो वाला सेगमेंट भी आप यहीं रिकॉर्ड करोगे। ठीक है, हाँ जी करवा दूंगा, हो जाएगा। अभी लाइट तो नहीं गई है, कुछ और पंगा है। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास क्या है, मैनेजर कमीशन के बाद एक और लिख लो, इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स लोन, किसी भी पार्टनर को अगर आपको इंटरेस्ट प्रोवाइड कराना है तो वो भी आपका इसी में ही रिकॉर्ड होगा। ठीक है, इसके अलावा देखो, और अगर कोई एनी अदर आइटम, कोई भी आइटम अगर आती है ना, जैसे जो पीएनएल अकाउंट में आती है, ठीक है, किसी भी तरीके की कोई भी आइटम, हाँ कोई भी आइटम ले लो, खर्चा, इनकम, प्रॉफिट लॉस, कुछ भी, एनी अदर एक्सपेंस या फिर इनकम, कोई भी इनकम आ गई आपकी, एक्सपेंस आ गया, वो सब कुछ आप यहीं रिकॉर्ड करोगे। ठीक है, ये रिकॉर्ड कर लो। चलो भाई नेक्स्ट क्वेश्चन स्टार्ट करना है। तो पीएनएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाना है, और क्वेश्चन जो हमारे पास है गारंटी वाला है। क्या लिखा है, मोनिका, भूमिका और कमोलिका, ठीक है, तीन पार्टनर्स हमारे पास अवेलेबल हैं, तीनों का प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो कितना है हमारे पास, 4, 6, 4 और 1 का गिवन है। जो नया पार्ट जो कमोलिका है लास्ट पार्टनर, इसको मिनिमम गारंटी मिली हुई है कितने की, कि भैया आपका जो प्रॉफिट होगा वो कम से कम 3 लाख रुपए का रहेगा ही रहेगा हर साल। फर्म ने प्रॉफिट जनरेट किया है कितने रुपए का, 22 लाख रुपए का प्रॉफिट कमाया गया है। ठीक है, 31 मार्च 2022 में आपका काम क्या है, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाना है, जिसके अंदर आपको ये गारंटी वाला सेगमेंट कंप्लीट करके दिखाना है। ठीक है, 5 बजे तक।
इसका सॉल्यूशन निकालो कैसे होगा। तो ये हमारा ऐसा सिंपल सॉल्यूशन है, लेकिन अगर आप कोई भाई आपको अगर वैसे करना है ना इसका, लाइक कुछ लोग कहते हैं कि भाई मेरे को ये वाला सेगमेंट ऐसे नहीं करना, वर्किंग नोट्स वगैरह में कर दो, वर्किंग नोट्स वगैरह दिखा सकते हैं, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, तो उसमें आप कैसे दिखाओगे, उसमें आप ऐसे दिखाने वाले हो, देखो सिंपल सा कैलकुलेशन बोल लो या फिर इसे क्या बोलोगे, डिस्ट्रीब्यूशन बोलते हैं कि भैया हम क्या कर रहे हैं, प्रॉफिट को डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं, तो इसको आप अलग से मेंशन कर सकते हो, तो डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रॉफिट। ठीक है, कैसे डिस्ट्रीब्यूट करोगे आप, सबसे पहले हमारे पार्टनर्स के नाम, ठीक है, ये पार्टनर्स के नाम हो गए मेरे, और पर्टिकुलर। तो क्या किया मैंने, सबसे पहले प्रॉफिट हमने कितना कमाया, प्रॉफिट अर्न, जितना प्रॉफिट कमाया उसके हिसाब से अगर देखा जाए तो 12 हिस्से मिले, 8 हिस्से मिले और 2 लाख हिस्से मिले। अब किसके पैसे कम पड़ रहे हैं, तो मौलिक आगे 1 लाख कम पड़ रहे हैं, तो 1 लाख रुपए यहां ऐड करो, और यहां पे हम क्या लिखेंगे, इसको बोलते हैं एडजस्टमेंट, मतलब प्लस माइनस एडजस्टमेंट ऑफ गारंटी बोलते हैं इसे हम। ठीक है, तो 1 लाख रुपए जो कम पड़ रहे हैं वो कौन दे रहा है, 60,000 रुपए इसने दिए और 40,000 रुपए इसने दिए। तो ये कैलकुलेशन जैसे आपने यहां दिखा दी ना, तो फाइनल वैल्यू यहां निकल के आएगी। अब जो भी ये अमाउंट आएगा ना, ये वाला, ये अमाउंट आप डायरेक्टली दिखा सकते हो टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, मोनिका, भूमिका एंड कमोलिका, डायरेक्टली ये वाली वैल्यू दिखा दो, मेन वाली। मुझे ये सब कुछ कैलकुलेशन कुछ करके दिखाने की जरूरत नहीं है, ये आपने यहाँ दिखा दिया, हो गया मेरा काम। ठीक है, तो आप ऐसे भी कर सकते हो, चॉइस इज योर। ये बना दोगे तो इसकी जरूरत नहीं है, और अगर आपने ये बना दिया तो इस पूरे सेगमेंट में ये इस वाले पार्ट की जरूरत नहीं है मुझे, यहाँ कैलकुलेशन नहीं दिखानी। आप इस सेगमेंट को कैसे दिखा सकते हो, ऐसे करके सीधा पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट दिखाओ, सीधा डाल दो मोनिका, भूमिका, कमोलिका, सीधा सीधा मेन वैल्यू बस 11,40,000 रुपए इसके हाथ में चले गए, 7,60,000 रुपए इसके हाथ में चले गए और 3 लाख इसके हाथ में चले गए। ठीक है, तो जो अच्छा लगे वो निकाल दो। इसके तरीके से आपने क्या किया, पूरा 22 लाख रुपए एडजस्ट करवा दिया, खत्म काम, डन। चलो जी, अरे देवियों फोन वोन रख दो साइड में, ठीक है, हाँ आउट कर लो सारे के सारे। ठीक है, जो सॉल्यूशन हमारे पास अवेलेबल है, फाइनल सॉल्यूशन हमारे पास अवेलेबल है। ठीक है, तो क्या क्या चीजें हमारे पास, हमें क्या क्या करनी है, तो भाई सबसे पहले क्या गलती करी इन लोगों ने, पहले हम जो गलती करी ना, 80,000 को 332 में बांट दिया था, तो हम क्या करेंगे, पहले वो पैसा वापस ले लेंगे, 30-30-20, अब वापस लेंगे तो क्या होगा, पार्टनर से पैसा कटेगा तो क्या होगा, डेबिट होगा। फिर उसके बाद इसी पैसे को सही तरीके से बांटा जाएगा। अब सही तरीके से बांटने के लिए क्या क्या चीजें हैं, 2 ही आइटम है मेरे पास, एक तो सैलरी है, और सैलरी के बाद जो पैसा बच गया वो सीधा कहां चला जाएगा, डिविजिबल प्रॉफिट के नाम से डाल लो, इसे रिमेनिंग प्रॉफिट डाल लो। तो सैलरी के नाम पे ए को और इसको दोनों को 1,500 रुपए पर मंथ के हिसाब से सैलरी मिलेगी। 1,500 पर मंथ के हिसाब से इन दोनों की सैलरी कितनी बनती है, ईयरली 18,000। इसकी सैलरी क्वेश्चन है एनुअली दी हुई है, तो एनुअली डाल दिया मैंने 4,000 रुपए, सारा प्लस किया, वैल्यू कितना बना 40, मतलब 80,000 में 40,000 तो यूज हो गया, तो बचा कितना, 40 और बचेगा। अब ये 40 किस में बटना चाहिए, प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में, विच इज 332 अगेन, तो 332 में डिवाइड मारा तो 15, 15 और 10, ये वैल्यू आ गई। अब ये है मेरा सही डिस्ट्रीब्यूशन, जहां पे मैंने क्या कर दिया, इनको टोटल किया और यहां लिख दिया बस। तो ये आ रहा है 80,000 रुपए, ये कितना आ रहा है, ये वाला प्लस करके पूरा 28,000 रुपए, ये आ रहा है 19,000 रुपए, ये आ रहा है 33,000 रुपए। अब इसको और इसको कंपेयर करके आपको डिफरेंस निकालना है, और उसी के बेसिस पे क्या निकाल लोगे, जो हायर होगा उसमें डेबिट एक रेट डाल देने बस, और उसके बेसिस क्या बन जाएगी, मेरी एंट्री बन जाएगी सीधा सीधा। तो हमारी यहाँ पे ये एंट्री बन जाती है, हमारा क्वेश्चन वाइंड अप। ठीक है, तो लो जी, ये हमारे क्वेश्चन वाइंड अप करके हमने एंट्रीज फ्रेम कर ली। इससे हैवी क्वेश्चंस एग्जाम में नहीं बनने वाले तुम्हारे पास। ठीक है, एक एक्स्ट्रा क्वेश्चन करा रहा हूँ तुम्हारे को निकाल के, ठीक है, जो तुम्हारे इस साल सीबीएसई में भी पूछा गया होगा। ठीक है, सीबीएसई में मतलब इस साल तो क्या सैंपल पेपर्स में है वो क्वेश्चन, और थोड़ा हॉट में आता है वो क्वेश्चन। ठीक है वो आपका क्या, हाँ इसके अलावा और ज़्यादा क्वेश्चन नहीं है मेरे पास इसके अंदर। ठीक है, एक ये क्वेश्चन है, ये कर लोगे आराम से। एक ये वाला है, आपने ऑलरेडी कर रखा है शायद, ये रिपीट क्वेश्चन है, आशा दिशा और राघव वाला है ना, ये रिपीट क्वेश्चन है, इसका सीधा गुडविल है। ठीक है, चलो एक क्वेश्चन दिखा रहा हूँ तुम्हें अलग से, अभी रुक जाओ, इससे हैवी क्वेश्चन नहीं बनते। एक क्वेश्चन और दिखा रहा हूँ तुमको, जो क्वेश्चन तुम्हारे सीबीएसई में एक मतलब तुम्हारी बुक का ही क्वेश्चन है, पिछले साल बुक में नहीं था वो, बट इस साल बुक में डाल दिया वो क्वेश्चन, 10 साल के। देखो कुछ सिलेक्टेड कुछ क्वेश्चंस और दिखाया था मैं आपको इसके अंदर ना अभी फिलहाल। हम्म।
अरे बंद कर दो फोन भाई, अभी क्लास खत्म नहीं हुई है तुम्हारी शायद, ठीक है। अच्छा, गारंटी का एक क्वेश्चन है छोटा सा, ठीक है, जिसमें आपको ना एक पर्टिकुलरली कुछ पर्टिकुलर सेगमेंट मिलेगा जहाँ पे इंक्लूडिंग सच कमीशन, इंक्लूडिंग और एक्सक्लूडिंग वाला सेगमेंट मिलता है, ठीक है, वो वाला पॉइंट है। और एक लॉस कंसीडर, अच्छा अगर गारंटी वाले क्वेश्चन में लॉस आ जाएगा तो क्या करोगे? गारंटी वाले क्वेश्चन में अगर लॉस मिल जाता है तो जिसको गारंटी दी गई है लॉस उसे डिस्ट्रीब्यूट नहीं करना होता है ना, ठीक है। हाँ, उसको पैसे मिलेंगे, बाकी दोनों पार्टनर्स निकाल के देंगे। देखो एक क्वेश्चन आपका इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स का, एक छोटा सा टॉपिक जिसका क्वेश्चन ना 2-3 बार एग्जाम में आया है। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग में एवरेज पीरियड का अगर सेगमेंट बनता है तो वो तो मैंने आपको सिखा दिया कि एवरेज पीरियड कैसे निकालते हैं, क्या करना है, उसके क्वेश्चंस कैसे करना है, ये तो हो गया मेरा पोर्शन, ठीक है। एक मेथड और होता है मेरे पास इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग के लिए, जिसे हम क्या बोलते हैं, इसे बोलते हैं प्रोडक्ट मेथड, ठीक है। तो अगर प्रोडक्ट मेथड वाला क्वेश्चन बनता है ना तो उसकी पहचान क्या है? सिंपल से दो ही पहचान होती है। पहला क्या होता है, आपकी नो फिक्स अमाउंट, जो पैसा निकाला गया है ना कोई फिक्स अमाउंट नहीं है निकालने का। दूसरा एक और पॉइंट, क्या मल्टीपल ड्राइंग्स मिलेंगी आपको इसके अंदर। वैसे देखा जाए तो जो एवरेज पीरियड वाला सेगमेंट है मल्टीपल ड्राइंग्स तो वहां भी होती हैं, लेकिन वहां पे क्या होता है, हर बार पैसा जो निकाला गया वो फिक्स निकाला गया है। यहाँ पर क्या होगा, अमाउंट जो निकाला जाएगा विड्रॉ किया जाएगा, मल्टीपल होगा, एक से ज्यादा बार होगा, लेकिन अमाउंट कभी भी क्या होगा, फिक्स नहीं मिलेगा, ठीक है। और डिफरेंट टाइम इंटरवल मिलेगा आपको, मतलब जो गैप मिलेगा ना दो ड्राइंग्स के बीच का, ठीक है, वो भी आपको क्या देखने को मिलेगा, डिफरेंट टाइम इंटरवल आपको देखने को मिलता है, ठीक है। तो ये तीन पहचान आपके इसके अंदर अवेलेबल है। क्वेश्चन में देख सकते हो क्वेश्चन में क्या लिखा है, यहाँ बोलता है हिमांशु और मयंक हमारे पास पार्टनर्स हैं, ये डिसाइड करते हैं 5:3 की रेशियो होगी, प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। हिमांशु ने क्या किया है, कुछ पैसा पर्सनल यूज के लिए निकाला है इसने अपने पास, क्या क्या कब निकाला है, 1 मई 2018 को निकाला है इसने 20,000 रुपए, फिर 1 जून 2018 को निकाले 10,000 रुपए, 1 नवंबर 2018 को निकाले फिर 15,000 रुपए, फिर दिसंबर में निकाले 5,000 रुपए, ठीक है। देखो इररेगुलर ड्राइंग्स है, पैसा अलग अलग निकाला गया है, टाइम इंटरवल जो है सभी ड्राइंग्स के बीच का टाइम इंटरवल क्या है, सेम है अलग है, अलग अलग है, कभी ये 1 महीने में निकाल रहा है, कभी 2 महीने में निकाल रहा है, कभी 4 महीने में निकाल रहा है ना। अब इसमें करना क्या आपका, एक काम इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स निकालना है, किस बेसिस पे, 6% के हिसाब से, ठीक है। तो क्या करोगे आप, सिंपल सॉल्यूशन में क्या करना है, कैलकुलेशन एरिया में एक बार चेक कर लो किस तरीके से बनेगा। तो सॉल्यूशन में क्या करो, कैलकुलेशन ऑफ इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग एट द रेट 6%, किसके लिए निकालना है, ये कौन निकाल रहा है पैसा, हिमांशु। तो देखो इसमें इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कैसे निकालोगे आप, सिंपल सिंपल वो ड्राइंग्स, तो पहले डेट लिखेंगे, देन उसके बाद ड्राइंग्स कितना पैसा निकाला गया है, देन उसके बाद अगला सेगमेंट आता है कितने महीने बचे, मंथ लेफ्ट, ठीक है, कब तक, अप टू 31 मार्च 2018 एंड तक, ठीक है, साल के एंड तक कितने महीने बचे हुए हैं। फिर लास्ट वाला कॉलम बनता है इसका प्रोडक्ट का, पहली डेट 1/5/2018, फिर 1/6/2018, फिर 1/11/2018, उसके बाद लास्ट 1/12/2018। ड्राइंग्स में पहले पैसा कितना निकाला 20, फिर निकाला हमने 10, और फिर उसके बाद 5, फिर 5। अब आपको क्या निकालना है, कितने महीने बचे इस डेट से, 1 मई से एंड तक कितने महीने बचेंगे, 11 महीने, बिकॉज 1 महीना नहीं है, चौथा महीना नहीं है ना, तो बाकी कितने बचे 11 पूरे। अब यहां से कितने महीने बचेंगे, 9 महीने, जून से 4 और 5